नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ERCP शर्मा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं NV रमणा। इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, NV रमणा के बारे में। तो देखिए मित्रों, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमणा बने हैं, जिनका पूरा नाम नथुलापति वेंकट रमणा है, जो आंध्र प्रदेश के हैं और इनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक रहेगा और इन्होंने शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है। ओके, ये तो हमारा मुख्य प्रश्न था कि 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो NV रमणा, नाम याद रखना, NV रमणा। ओके, आगे हम चर्चा करते हैं। तो आगे देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे, हीरालाल जी कानिया। आगे हम बात करते हैं कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे, जबकि सर्वाधिक लंबी अवधि तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं आज तक। तो YV चंद्रचूड़ रहे हैं, YV चंद्रचूड़ रहे। इसके साथ में सर्वोच्च न्यायालय के वह न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया, तो वो थे जस्टिस M हिदायतुल्लाह। यानी कि पहले जो राष्ट्रपति के स्थान पे कार्य किया तो वो कौन थे, जस्टिस M हिदायतुल्लाह थे। और सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो ये फातिमा बीबी थी, 1989 से लेकर 1992 तक थी। ओके, आगे हम चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो इसका प्रावधान 124 से 147 तक है। ओके, इसके बारे में देखिए आप विस्तार से कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की सभी शक्तियों व अधिकार का क्षेत्र का वर्णन आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए दोस्तों, आगे हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। वर्ष 1937 में स्थापित फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय से पहले देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था थी। यानी कि आपको पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय से पहले न्यायिक व्यवस्था कौन सी थी, तो ये थी आपकी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। आगे हम चर्चा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के भाग 2 के अनुसार राष्ट्रपति जी इच्छा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर करते हैं। यानी कि अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर उसकी नियुक्ति की जाती है। वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। यानी कि वही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। कहने का मतलब ऐसे है मित्रों कि जैसे हमारे अभी सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश है, तो 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हमारे राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। ओके, आगे हम चर्चा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने समय आयु के लिए पद पर बना रह सकता है। तो ये 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि वर्तमान में 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का जो वेतन है वो कितना है। तो 2.80 लाख, यानी कि 2,80,000 रुपये सैलरी है अभी अपने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। अन्य न्यायाधीशों की मैं बात करूँ तो अन्य न्यायाधीशों की 2.5 लाख है, यानी कि 2,50,000 सैलरी है। ओके, आगे हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो संसद व राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो संसद व राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। मित्रों, आगे बात करते हैं वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो मैं ये बता चुका हूँ, 34 है, 33 अन्य न्यायाधीश है व 1 मुख्य न्यायाधीश है। ओके, हम बात करें इसके अलावा मूल संविधान में, तो मूल संविधान में 8 थी, यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे 26 जनवरी 1950 के समय।
ओके, अगला प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो जो है कार्यकाल कौन संभालेगा? तो मुख्य न्यायाधीश कार्यकाल संभालेगा। ओके, तो आज का हमारा जो वीडियो है ये यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।